आसुदशा देखी सखिन पुलक गात जलुनैन। कहु कारणु निज हरस कर पूछहि सब मृदुबैन। देखन बागो कुंवर दुई आए बय किशोर सब भांति सुहाई। श्याम गौर किमि कहाँ बखानी गिरा नयन नयन बिनुबानी। सीता जी अपने सखियों के दल के साथ माँ पार्वती की पूजा करने के लिए पार्वती जी के मंदिर में आई थी। उनमें से एक सखी उनका साथ छोड़ कर के फुलवाड़ी देखने के लिए थोड़ा पीछे रह गई थी। जब उसने राम लक्ष्मण को देखा तो वह प्रेम से विवल हो गई और दौड़ी दौड़ी सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है, नेत्रों में जल भरा है। तब सब कोमल वाणी से उसे पूछने लगी, क्यों इतनी खुश हो रही है, तेरी प्रसन्नता का कारण क्या है। तब उसने कहा कि दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वह सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य का बखान मैं नहीं कर सकती, मैं कैसे कहूँ, क्योंकि आँखों ने उसको देखा है, किंतु आँखों पे वाणी तो है नहीं कि वह कैसे हैं। और वाणी जो बोलना चाहती है उसकी आँख है नहीं कि क्या देखा है। वाणी बिना नेत्रों की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। सुनि हरसि सब सखी सयानी सियाहि अति उत्कंठा जानी। एक कहै नृपा सोतयानी सुने जे मुनि संग आए काली। उसकी बात सुन करके सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जान पड़ी, उत्कंठा जाग उठी। सब सयानी सखियाँ प्रसन्न हो गईं। तब उनमें से एक सखी कहने लगी, सखी ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ धनुष्य के देखने आए हैं। जिन निज रूप मोह निडारी कीने स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू अवश्य देखी हई देखन जोगू। उन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। चलो चल कर उनको देखना ही चाहिए, क्योंकि वे देखने के योग्य हैं। तासु बचन अति सेयहि सुहाने दरस लागी लोचन कुलानी। चलिय अग्र करी प्रिय सखि सोई प्रीति पुरातन लखाई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और राम लक्ष्मण के दर्शन के लिए उनके नेत्र उकला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चलीं। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं सकता, लख नहीं पाता, देख नहीं पाता है, क्योंकि श्री राम और सीता जी की प्रीति कोई नहीं तो है नहीं। सुमिरि सिया नारद बचन उपजी प्रीति पुनि। चकित विलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभी। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई
वह चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हूँ। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीनी मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी। हाथों के कंकड़ों करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री राम जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके की चोट पर मारी हो, ऐसी ये सुंदर ध्वनि सुनो। ऐस काये फिरी चित्ताये ते ही ओरा सिया मुख शशि भये नयन चकोरा। भये बिलोचन चारो अचंचल मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर कर उस ओर देखा जिस तरफ से वह कंकड़ों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। उधर देखते ही श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लगाकर देखने लगे। मानो निमि यानी जनक जी के पूर्वज थे, जो उन्होंने यानी राजा निमि सभी प्राणियों की पलकों में निवास करते हैं, तो उन्होंने अपने लड़की यानी पोती और दामाद के मिलन के प्रसंग को देखना उचित नहीं समझा। इस भाव से सुख जाकर पलकें छोड़ करके वो हट गए पलकों से और पलकों का गिरना रुक गया। श्री रामचंद्र जी की पलकें टकटक लगाकर श्री सीता जी को देख रही हैं। देख सिय शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचनु नावा। जनु बिरंची सब निज निपुनाई बिरच विश्व कहाँ प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर कराई छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी केहि पट तरौं विदेह कुमारी। सीता जी की शोभा, उनके मुख की सुंदरता को, सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसे मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीपशिखा को पाकर जगमगा उठा हो, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है, मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूँ। सिय शोभाहियाँ बरनी प्रभु आपनी दशा विचार। बोले सुचि मन अनुजसन बचन समय अनुहार। इस प्रकार हृदय में श्री सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन कहते हैं।
तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फूलवाई। श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण ये वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियाँ इससे गौरी पूजन के लिए यहाँ ले आई हैं और यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु छोबा। सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता। लक्ष्मण इस सीता की अलौकिक सुंदरता को देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण तो विधाता ही जाने क्या कारण है। किंतु भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ, मनो को पंथ पगु धराई न काऊ। मोहि अतिशया प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी नहेरी। लक्ष्मण रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। और मुझे तो अपने मन का अत्यंत विश्वास है कि जिसने जागृत बात कौन कहे, सपने में भी प्राय स्त्री पर कभी दृष्टि नहीं डाली है। जिनकै लहै नारी पुरान पीठी, नहीं पावहीं पर तिया मनु डीठी। मंगन लहाइना जिनकै नाही, ते नरवर थोरे जग माही। युद्ध में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं हैं लड़ाई से, और पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती हैं, और भिखारी जिनकी यहाँ से नहीं ऐसा शब्द नहीं सुनते, अर्थात भिखारी खाली हाथ उनके यहाँ से नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत थोड़े हैं। करत बत कही अनुजेसन, मनसिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करय मधुप युवपान। यूँ श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। जय श्री राम।